भारतीय दर्शन की दो सबसे महत्वपूर्ण धाराओं जैन और बौद्ध धर्म इनके आपसी संबंधों और उनकी समानताओं और उनके सूक्ष्म अंतरों को समझना इतिहास और आध्यात्मिकता की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने जैसा है। दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं भारतीय दर्शन की इन दो सबसे महत्वपूर्ण धाराओं को। दोस्तों, आज हम भारत की उस महान श्रवण परंपरा की बात करेंगे जिसने दुनिया को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जब हम जैन और बौद्ध धर्म को देखते हैं तो अक्सर उन्हें हम समकालीन मान लेते हैं, लेकिन गहराई में उतरने पर यह पता चलता है कि इनकी जड़ें समय के साथ अलग अलग कालखंडों में फैली हुई थीं। जहां बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध के समय जन्म के साथ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, वहीं जैन धर्म स्वयं को अनादि मानता है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर इनके संस्थापक नहीं बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का अस्तित्व 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमाणित मिलता है, जो बुद्ध से लगभग 250 साल पहले थे। लेकिन जैन आस्था इससे भी कहीं पीछे जाती है। उसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का संबंध उस प्राचीन इक्ष्वाकु वंश से जोड़ता है जो भारतीय संस्कृति की नींव माना जाता है। देखिए ना, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस इक्ष्वाकु वंश में हिंदू धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा हरिश्चंद्र, रघु और दशरथ हुए, जैन धर्मावलंबी मानते हैं कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी उसी वंश के मूल पुरुष थे। इस तरह जड़ में अगर हम जाकर देखें तो हिंदू और जैन परंपराएं एक ही पारिवारिक वृक्ष की शाखाएं प्रतीत होती हैं। ये समानता हमें बताती है कि भारतीय दर्शन के स्रोत कितने आपस में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के बारे में जैन ग्रंथों में वर्णन आता है कि वे और भगवान कृष्ण आपस में घनिष्ठ मित्र थे। हालांकि प्राचीन तीर्थंकरों के ठोस उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य है उनको मिलना अभी बाकी है, लेकिन ऋग्वेद जैसे प्राचीन वेदों में मिलने वाले कुछ संकेत बताते हैं कि जैन दर्शन की पृष्ठभूमि बौद्ध दर्शन की तुलना से कहीं अधिक प्राचीन और गहरी रही होगी। दूसरी ओर बौद्ध परंपरा भी जातक कथाओं के माध्यम से हमको ये संकेत देती है कि बुद्ध के जन्म से पहले भी बुद्धत्व की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। फिर भी सिद्धार्थ गौतम का बुद्ध बनना इतिहास की एक ऐसी क्रांतिकारी घटना थी जिसने पूरे विश्व की सोच ही बदल दी। एक ऐसा दौर आया जब ये दोनों श्रवण परंपराएं उस समय के प्रचलित कर्मकांडीय वैदिक धर्म के विरुद्ध एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ी हो गई थी। यदि हम इन तीनों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं को एक कतार में रखें तो जैन धर्म बिल्कुल बीच में खड़ा दिखाई पड़ता है। ये कभी हिंदू दर्शन की ओर झुका हुआ दिखाई पड़ेगा तो कभी बौद्ध दर्शन के करीब। इनके बीच के अंतर इतने सूक्ष्म है कि वे किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। मसलन ईश्वर के अस्तित्व को लेकर इन तीनों के विचार एक दूसरे से काफी भिन्न और अनोखे हैं। अब आम धारणा है कि हिंदू ईश्वर को मानते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन का मीमांसा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। सांख्य और न्याय वैशेषिक में भी ईश्वर की भूमिका बहुत सीमित या ना के बराबर है। केवल वेदांत में ईश्वर की अवधारणा पूरी तरह से स्पष्ट है। वहीं जैन और मूल बौद्ध दर्शन स्पष्ट रूप से ईश्वर की सृष्टि का निर्माता नहीं मानते। हालांकि बाद में महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को ईश्वर जैसा दर्जा दिया जाने लगा। अब देखिए, अब बात करते हैं आत्मा की। तो इन दर्शनों के बीच सबसे बड़ा वैचारिक युद्ध है। हिंदू दर्शन आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। जैन धर्म भी मानता है कि प्रत्येक जीव में एक शाश्वत आत्मा है, लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ पर बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है।
वे अनात्मावाद की बात करते हैं, यानी उनके अनुसार कोई स्व या आत्मा जैसी चीज नहीं है। पर यहाँ बहुत ही रोमांचक विरोधाभास भी पैदा होता है। एक ओर जहाँ बौद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है, फिर भी वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये उनके दर्शन का सबसे अद्भुत हिस्सा है। उसके लिए पुनर्जन्म किसी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना नहीं, बल्कि यह ऊर्जा या चेतना के प्रवाह की तरह है, जैसे एक जलते हुए दिए से दूसरे दिए को जलाया जाना। हालांकि आत्मा पर मतभेद है, लेकिन कुछ ऐसी कड़ियां भी हैं जो इन तीनों को एक सूत्र में पिरो देती हैं। कर्म का सिद्धांत, मोक्ष की लालसा, संसार के बंधनों का बोध और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। इन चार स्तंभों पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों सहमत हैं। बस इन तक पहुंचने के रास्ते और इनकी व्याख्याएं जो हैं वो अलग-अलग हैं। इन धर्मों के बीच एक और बड़ा अंतर अहिंसा की तीव्रता को लेकर है। बुद्ध और महावीर दोनों ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा के पालन की जो पराकाष्ठा है वो दुनिया के किसी और कोने में हमको नहीं मिलती। जैन धर्म में अहिंसा केवल एक मनुष्य या पशु तक सीमित नहीं है, बल्कि सूक्ष्म जीवों की रक्षा पर भी उतना ही जोर दिया है। खान पान के मामले में बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल था। बुद्ध ने मांस खाने की पूरी तरह से मनाही की थी। उन्होंने बस ये कहा था कि यदि बहुत जरूरी हो, यदि वह पशु प्राकृतिक रूप से, ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से अगर मर चुका हो और उसे विशेष रूप से आपके लिए अगर न मारा गया हो, तब तो उसे खाया जा सकता है। बुद्ध मध्य मार्ग यानी मिडल पाथ के समर्थक थे। ठीक इसके उलट जैन धर्म की अहिंसा अत्यंत कठोर है। वे न केवल मांसाहार का विरोध करते हैं, बल्कि उन शाकाहारी चीजों से भी बचने के लिए कहते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की हत्या की संभावना हो। फर्मेंटेड चीजें जिनमें बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, या जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, जिनमें खुदाई के वक्त छोटे छोटे जीवों के मरने का डर रहता है, उन्हें जैन धर्म में वर्जित माना गया है। आप उन्हें नहीं खा सकते। कई जैन तो टमाटर जैसी सब्जियां भी नहीं खाते, क्योंकि उनके अंदर मौजूद जो बीज हैं वो जीवन की एक नई संभावना को समेटे होते हैं। ऐसे में बीज को नष्ट करना उनके लिए एक जीवन की संभावना को खत्म करने जैसा है। अहिंसा की ये गहराई और संवेदनशीलता जैन धर्म को एक विशेष और अद्वितीय पहचान देती है, जो बौद्ध धर्म की तुलना में बहुत अधिक और सख्त है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध परंपरा जहाँ हिंदू धर्म से काफी दूर निकल गई, वहीं जैन परंपरा ने कुछ पुराने सेतुओं को बनाए रखा। जहाँ बुद्ध ने एक बिल्कुल नया और व्यवहारिक सामाजिक आंदोलन छेड़ा, वहीं जैन धर्म ने अपनी प्राचीन जड़ों और कठोर तपस्याओं के सिद्धांतों को सुरक्षित रखा। ये दोनों ही धाराएं भारतीय मनीषा के अनमोल रत्न हैं, जो आज भी हमें सत्य की खोज के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखना। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक आपका समय शुभ हो।